जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लिख कर विश पूरे करने का उपाय बता रही हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको एक सफ़ेद रंग का पेपर चाहिए होगा, जो नॉर्मल लाइफ में आपके घर में मिल ही जाता है। A4 शीट का पेपर आपको चाहिए है। इसके साथ साथ में आपको अपनी विश को पूरा करने के लिए एक लाल रंग के पेन की ज़रूरत पड़ेगी। लाल रंग का पेन भी आपको नॉर्मल मिल जाता है। कैसे विश पूरी होगी, अब हम उस पर चलते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला रूल नंबर 1, भरोसा। आपको विश्वास करना पड़ेगा परमपिता परमेश्वर पे, धरती माँ पे, परमपिता आकाश पे और पंच तत्वों पे कि आपका काम अवश्य पूरा होगा। आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। आपको फुलझड़ी नहीं छोड़नी है कि बस आज मैंने लिखा तो कल काम हो जाए। काम के तरीके से, काम अपने समय पे होगा। 2 चीज़ें सिखा देती हूँ। अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन हमेशा होता है। इसको ध्यान से लिख लो दिमाग में। अगर आप किसी का एक्शन करोगे तो रिएक्शन ज़रूर होगा। एक्शन पे रिएक्शन होता है, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो भी आप समझ लीजिए। अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो कुछ समय बाद आम का पेड़ ज़रूर निकलेगा, अमरूद नहीं निकल जाएगा उसमें। तो किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता है। ये कर्म का सिद्धांत है और इसी पे संसार ब्रह्मांड स्थित है। पहले भी मैंने आपको बताया। पूर्व जन्म में हमने जो भी कुछ कर्म किया था, मरने के तुरंत बाद जब हमने नया जन्म लिया तो वो जो नक्षत्र ग्रहों के हिसाब से कुंडली बनी है, वो पूर्व जन्म के हिसाब से ही बनी है कि पूर्व जन्म में आपने ये कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में आपको ये सब भोगना पड़ेगा। लेकिन अपने कर्मों से आप उसको ठीक करके अपने भोग को ख़त्म भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ऐसा कर्म का सिद्धांत कहता है। तो लिखने से पहले चीज़ को ध्यान रखना है। एक तो सब्र करना है, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आपको उपाय करना है। उपाय करते समय आपको ये रोना पीटना और ढोल नहीं बजाना है कि मेरा काम कब तक होगा, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सबके कामों के हिसाब से काम होता है। यदि कोई अच्छा मानव होगा, उसे कार्मिक अच्छे संस्कार होंगे तो काम चुटकी में होता है। और वही काम सेम जो है, अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ तो कराया जाए जिसने कुछ कार्मिक सिस्टम जिसका अच्छा ना हो इतना, तो उसको महीना लग जाता है, 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे। वहीं कोई ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जिसने सच में बहुत ही बुरे कर्म किए हों पूर्व जन्म में, उसे इस जन्म का तो पता नहीं है, उसे काम में हो सकता है 3 महीने लग जाए। अब एक लड़की है, उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मैंने उसकी कुंडली देखी थी, मेरे को नहीं लगा था उसकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है, पर वो तो मेरे पीछे पड़ गई। उसने कहा तुम माँ हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, मैंने तुम्हारे वीडियो देखे हैं, तुम मेरेकल कर देती हो। और हाँ, ये सच है। कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें घट जाती हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ में जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो, जिसका हमने सोचा भी ना हो कि ऐसा हो सकता है। तो ज़्यादा पीछे पड़ी रही तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम कर। मैंने उसको एक पूजा बताई और मैंने कहा उसको दिन में 3 बार करनी है, एग्जैक्ट सुबह 7 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम को 8 बजे। कर सके तो कर लेना, तेरी किस्मत में होगा तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अब यकीन मानेंगे, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ जब उसने मुझे बताया। एग्जैक्ट 7 महीने के अंदर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, क्लैरिकल पोस्ट पे लगी। जब उसने मुझे बताया, उसने अपनी फर्स्ट सैलरी मेरे को अकाउंट में भेजी गिफ्ट में, और उसने बोला कि माँ आपकी वजह से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो पहले तो मैंने कहा तेरी गवर्नमेंट जॉब कैसे लग गई, तेरी तो कुंडली में गवर्नमेंट जॉब थी नहीं। तो उसने बोला आपने मुझे कोई उपाय बताया था। सेम इसी तरह से एक लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड जो है अमेरिका में बैठा हुआ, 5 साल से उसके साथ ना मिलना ना जुलना ना बात, कुछ भी नहीं। उस लड़की को मैंने कुंडली के हिसाब से कहा था कि भाई तेरी शादी इस लड़के से बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेरी शादी में बहुत दिक्कत आएगी। तो वो मेरे पीछे पड़ गई, नहीं आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हो। उस लड़की ने मुझसे ज़बरदस्ती का उपाय लिया। तो मैंने भी उससे रेंडमली ये कह के दिया था कि देख तेरे भाग्य में होगा तो तेरा काम हो जाएगा, पर काम तेरी कुंडली के हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि कुंडली तो तब की बनी हुई है ना जब आप पैदा हुए थे। तो पैदा हुई कुंडली में तो पूर्व जन्म के पाप कर्म है, तो कुंडली के हिसाब से काम नहीं होना।
मैंने उस लड़की को 3-4 उपाय बताए थे। एक तो पूजा बताई थी और 2-3 तरह के दान बताए थे, कुछ और बताया था। एक सामान यहाँ से बना के भेज दिया था। अब वो लड़की जो है वो मुझसे कहती है कि वो यूएस की पार्टी आ गई है, इंगेजमेंट हो चुकी है और दिवाली के बाद शादी है, और उसने मुझे इनविटेशन दिया। तो उसने जब मेरे को बोला तो मैंने कहा यार तुम्हारी शादी तो उससे होनी ही नहीं थी, क्योंकि कुंडली तो कहती ही नहीं है शादी होगी। तो उसने बोला आपने भी कहा था कुंडली नहीं होती, लेकिन साइकिक के हिसाब से आपने कहा था कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है अगर आदमी के अंदर पोटेंशियल्स हो। तो मैं आपको ये सब इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आपके अंदर करने की चाह होगी तो काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आप उस काम को करने के लिए कितने तत्पर हैं। शक मत करना किसी भी चीज़ पर, अपने किए हुए उपाय को गाना मत, दूसरों को शेयर मत करना कि भाई मैं ये काम कर रहा था या कर रहा हूँ, मेरा काम हो गया या होगा। मैंने छोटी सी उम्र में बहुत दुनिया देख रखी है और मुझे पता है कि जो तुम्हारा सबसे अच्छा हितैषी होगा ना, जिसको तुम बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, सबसे पहले हाय उसी की लगती है और सबसे पहले जड़े वही काटता है। इसका ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए जब तक काम हो ना जाए उस काम को गाना नहीं है। मैं सही बता रही हूँ। हमारे घर के पास में एक व्यक्ति है महान, उसने अपनी बेटी की शादी के सिर्फ 72 घंटे पहले मोहल्ले में कार्ड बांटे थे, जबकि शादी 2-3 महीने पहले तय होकर फिक्स हो गई थी। उसने सिर्फ ऐसा इसलिए किया जिससे हाय तौबा ना मचे लोगों के बीच में, और सही था। तो ज़्यादा किसी को बताना नहीं है, अपना चुपचाप किए जाओ। कैसे करना है वो बताऊंगी आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि मेरे पास बार बार आकर ये बोलना कि काम नहीं हो रहा, काम कर दो, मेरा ये मेरा वो। मेरे 3 यूट्यूब पे चैनल है। माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाई संध्या सक्सेना है, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना भी है, साइकिक रीडर संध्या सक्सेना भी है। नहीं मिल रहे हैं तो आपको 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मांग सकते हैं। मुझे बड़े अवार्ड्स वगैरह मिले हैं इसी चक्कर में, क्योंकि काम की प्योरिटी होती है। आप मेरे सिर्फ वीडियो देख लो और वीडियो में जो उपाय बताए हैं उसको आराम से करो बैठ के। मेरे से तो आने की मिलने की बात करने की जरूरत ही नहीं, आप पे काम उसी से हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पर श्रद्धा के साथ करना तभी बनेंगे, एवं फालतू में करोगे तो नहीं बनेंगे। और जब भी मेरा कोई आप उपाय करते हो तो उसके लिए दान जरूर निकाल देना, चाहे आप मेरे अकाउंट में डाल दो, चाहे आप मंदिर में डाल दो। और वैसे ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे थैंक्स गिविंग में भी है, तो 40 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये आप उसमें भी डोनेट कर सकते हैं थैंक्स गिविंग में, तो वहाँ कर देना जैसा आप चाहें। ज़बरदस्ती नहीं है, सजेशन है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं मिठाई लेकर, और अगर आप दुकानदार को पैसे ना चुकाएं और सीधे मंदिर में पहुंच जाए मिठाई लेके, तो वो आपकी नहीं छोड़ेगी, वो दुकानदार के नाम की छोड़ेगी। इसी तरह से अगर आप मेरा उपाय कहीं पे भी लगाते हैं और उससे आपको करने का अगर आपको पूरा बेनिफिट चाहिए तो गुरु दक्षिणा चुका देनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसलिए एकलव्य ने अपना अंगूठा खो दिया था। तो चलो अब मैं सिखा देती हूँ आपको करना क्या है, लेकिन उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। और एक लड़की है जिसका नाम है विनीता शर्मा, और एक लड़की का नाम है अजीत वर्मा, और एक लड़की है उसका नाम है सुशीला। ठीक है। ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन तीनों को लव मैरिज करनी है, वो भी घर वालों की मर्ज़ी से। तीनों अलग अलग क्षेत्रों से हैं और इन सब की इच्छा है, और मेरी इच्छा है कि मेरा एक घर है जो बिक जाए और उसके बदले में मुझे अपने आश्रम के लिए जो ज़मीन मैंने लेनी है, घर लेना है, वो मेरा काम हो जाए। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर का, धरती माँ का धन्यवाद। और इस जन्म में, पूर्व जन्म में हम सबको जो भी कुछ मिला है, जिसने भी दिया उन सबका धन्यवाद। और हमसे जो गलतियाँ हुई है उसके लिए हम महादेव से क्षमा चाहते हैं, और जिनका हमने दुखी करा हो किसी को भी, हम उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। ईश्वर हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। तो मेहनत किए जाओ, फल की चिंता मत करो, और इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ईश्वर कभी ना कभी आप पे जरूर कृपा करेगा। तो लाल रंग का पेन लेकर सफ़ेद रंग का कॉपी लेनी है, और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी होती है, घर में सबके मिल जाती है। हल्दी का घोल लगा कर ना उस पर थोड़ा सा लगा देना, इससे आपका पेपर शुद्ध हो गया, थोड़ा सूख जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक नंबर है जिसका नंबर है 3, 3 यूनिवर्स का नंबर है, क्योंकि ट्रिनिटी पे ध्यान दिया जाता है।
ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। त्रिशूल में भी 3 डंडे होते हैं और 3 का बड़ा, आप कभी नेट पे ढूंढ लेना, 3 का बड़ा महत्व है। संसार 3 शक्तियों पर टिका हुआ है। 3 का बहुत महत्व है। 3 बहुत ही पवित्र संख्या मानी गई है। तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 लिखने के बाद फिर 3 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे, यानी 333 लिखेंगे आप। फिर आपकी जो भी इच्छा है, XYZ, जो मुझे नहीं पता है, उसको आपको अर्ली मॉर्निंग में एग्जैक्ट 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे 3 बार लिखना है। लिख लो, 3 ही बार लिखना है, ठीक है। उसके बाद सुबह आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, 7, 8, 9 बजे जो भी आप लिख रहे हैं। फिर एग्जैक्ट दोपहर के 12, 1, 2 बजे के आसपास आपको वही एग्जैक्ट विश को 6 बार लिखना है। 333 लिखकर फिर 6 बार आपको विश लिखना है। जैसे 333 मेरे पास अपना खुद का घर है, 333 मेरे पास खुद का घर है, 333 मेरे पास खुद का घर है, एक विश हो गई। या 333 डैश मेरा पति है, या डैश मेरा प्रेमी है, जो भी आपको लिखना है, या डैश 333 मेरे पास कार है, जो भी आपको लिखना है। तो सुबह आपने 3 बार टाइम लिखा था, दोपहर में आपने 6 टाइम लिखना है। अब रात को समय भी आपको फिक्स टाइम रखना है। रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, 11, 12, 1, 2, जब आपको टाइम लगे, एक टाइम फिक्स होना चाहिए। उस टाइम आपको अपनी विश को 9 बार लिखना है। लेकिन लिखेंगे वही 333 फिर विश, फिर 333 फिर विश, 333 विश। ये प्रयोग जो है आप कल से स्टार्ट कर दो, लगातार 21 दिन करो, दिवाली क्रॉस हो जाएगी। और अगर आप किसी अन्य दिन में मेरी ये विश इसको सुन रहे हैं तो भी आपको 21 डेज ही करना है। पीरियड्स वगैरह से इसका कोई मतलब नहीं, सिंपल आपको लिखना है। कोशिश करना पेन बढ़िया ले आना, पेन बढ़िया चल जाए आपका 21 दिन तक। जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे तो इस कॉपी को या इस पेज को जो भी आपने लिया है, इसमें अगर आपके पेज कम पड़ गए हैं तो इसमें और पेज ऐड करके उनको फटाफट बढ़िया तरीके से फोल्ड करके तरीके से, और उसके बाद आपको छुपा दो, जहाँ आपको छुपाना छुपा दो। कोई जगह समझ में नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे, एक कांच की बोतल लेंगे, एक मिट्टी की हंडिया लेंगे, उसमें पेपर को रखो, ढक्कन लगाओ, 1 फुट गड्ढा खोदो, उसमें गाड़ो। यकीन मानना, आप इस काम को करके भूल जाओगे। ये काम 100% गारंटी से होगा ही होगा। किसी के अंदर दम नहीं है कि इस काम को रोक ले। लेकिन इसकी शर्त क्या है, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अपने काम पे शक नहीं करना है। दूसरी बात है, जो काम किया है उसे गाना नहीं है कि आप 4 लोगों को जाके गा दो, अपने घर में भी मत बताना। बस काम जब हो जाएगा तब भले बता देना कि एक देवी है संध्या सक्सेना नाम की, जो माँ लक्ष्मी ज्योतिष चैनल चलाती है, उसने हमें ये उपाय बताया था और हमारा काम हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब